सारे लोग अपने में परेशान क्यों हैं नहीं पता। सबको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों है नहीं पता। फिर धीरे धीरे मेरे ऑब्ज़र्व करते करते मुझे समझ में आया कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। एनालाइज़ किया, अपने पे काम किया, तो समझ में आया कि नहीं, मेरे सेशन से जो मेरे बात करते हैं लोगों को अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं इसको अपने प्रोफेशनली ले लूँ। कि दिस लाइफ कोचिंग इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ अस बट मैनी ऑफ अस। 80% लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 20% लोग जिन्हें रियली अपनी वैल्यू खुद ही नहीं पता है। अरे यूनिवर्स ने सबको उतना ही दिमाग दिया है, यूज़ करो। लाइफ कोचिंग की ज़रूरत इसलिए है नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे, फाउंडर ऑफ पुणे वुमन्स क्लब, तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. लाईफ कोचिंग हा असा सब्जेक्ट आहे जिथे तुम्हाला स्वतःच्या लाईफवर, स्वतःवर काय काम करायचं आहे ह्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला मिळतात. आजकाल या गोष्टीची गरज का आहे हे विचारायला गेलं तर मला असं वाटतं की खूप वेळा एखाद्या छोट्याशा प्रॉब्लेमवरती आपण विचार करून, महिला तर नेहमी असं करतात की आपल्या आयुष्याचा एखादा छोटासा प्रॉब्लेम घेऊन तोच सेंटर बनवून टाकतात आणि त्यानंतर त्याच्यातून बाहेर येण्यासाठी त्यांचे 30 ते 40 वर्ष निघून गेलेले असतात. पण तो जो काळ असतो 30 ते 40 वर्षांचा, त्याच्यामध्ये त्यांची विचारसरणीच अशी होऊन जाते की ही जी माझ्याबरोबर घटना घडलेली आहे तीच मी आहे. तर अशी जर तुमच्याबरोबर तुम्ही कुठेतरी स्टक असाल तर तिथे तुम्हाला लाईफ कोचिंग खूप महत्त्वाचं असतं. आणि आजकाल इतका त्याच्यावरती अभ्यास झालेला आहे की तुम्ही बाहेर जाऊन ह्या गोष्टींबद्दल विचार करू शकता. यूट्यूबवर काही गोष्टी अशा अवेलेबल आहेत जिथे तुम्हाला स्वतःला अशा गोष्टींमधनं बाहेर येण्यासाठी, मार्ग काढण्यासाठी काही लाईफ कोच अवेलेबल आहेत आणि त्यांच्या विचारसरणीतून तुम्ही बाहेर पडू शकता. ही अशी घटना असते जिथे तुम्ही तुमचं आयुष्य बदलू शकता आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला लाईफ कोचची गरज असते. अशाच एक लाईफ कोच आज आपल्याबरोबर आहेत, सत्या मिश्रा मैम. बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे देख के. आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पे आए हो. प्लीज़ हमारे ऑडियंस को आपकी जान पहचान करवा के दीजिए. थैंक यू नीरा जी फॉर दिस प्लेटफॉर्म. एंड यस, मैं सत्या मिश्रा हूँ. मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ और यहाँ पे शादी के बाद आई और कुछ समय मैंने सर्विस भी किया है, सर्विस सेक्टर में थी. उसके बाद मैंने जब ऑब्ज़र्व किया आसपास में लेडीज़ जो ऑफिस में आती थी या फिर जो ऑफिस में एज अ क्लाइंट आती थी, उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है. कुछ गड़बड़ नहीं है लेकिन गड़बड़ है. सारे लोग अपने में परेशान क्यों है नहीं पता. सबको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों है नहीं पता. फिर धीरे धीरे मेरे ऑब्ज़र्व करते करते मुझे समझ में आया कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, बस वो पैटर्न है. अपने दिमाग को सोच सोच के, क्योंकि हमारे पास एनर्जी बहुत है. आजकल इतनी एनर्जी है, उसके ऊपर भी लोग जिम में जाके एनर्जी ड्रिंक लेते हैं. तो वहाँ पे मुझे लगा कि कहीं कुछ है जो वो कहते हैं ना कि कनेक्ट नहीं हो रहा है. रिलीज नहीं हो पा रहा है. रिलीज नहीं हो रहा है, फिर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कहीं से. फिर मुझे लगा क्या करना चाहिए. फिर धीरे धीरे फिर लोग मेरे पास आते थे, सबको मेरे से बात करना अच्छा लगता था. फिर वो लोग कहते थे कि यार तुमने अच्छा किया, तुमसे बात करके अच्छा लगता है. उसमें मैं एग्जॉस्ट होते जाती थी. ठीक है, अब ये क्या हुआ, मेरे से बात करना लोगों को क्यों अच्छा लगता था ये मुझे नहीं समझ में आया. फिर धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया, एनालाइज़ किया, अपने पे काम किया, तो समझ में आया कि नहीं, मेरे सेशन से जो मेरे बात करते हैं लोगों को अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं इसको अपने प्रोफेशनली ले लूँ. फिर ये आया लाइफ कोच. तो फिर मैंने लाइफ कोचिंग में थोड़ा R&D किया, उस पर कुछ सर्टिफिकेशन किया, कोर्सेज किया और फाइनली आई एम हियर इन योर पॉडकास्ट. यस मैम. आप का नीश क्या है, किस चीज़ पे आप काम करते हो? मैं बेसिकली सेल्फ वर्थ कोचिंग पे काम करती हूँ. ओके. सेल्फ वर्थ क्योंकि वो पीपल, लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ के लिए, फीमेल मेल सबके लिए, क्योंकि लोग दूसरों के नज़रिए से देखना शुरू किए हैं अपने आप को. अपने को ये कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, वो लोग देखते हैं अच्छे मैं इस पार्टी में हूँ, इस पार्टी में कैसी हूँ, क्या हूँ, कैसे कंफर्टेबल. ठीक है, बहुत से लोगों को मालूम है. आई एम ट्रूली सेइंग कि दिस लाइफ कोचिंग इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ अस बट मैनी ऑफ अस.
80% लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 20% लोग जिन्हें रियली अपनी वैल्यू खुद ही नहीं पता है। अरे यूनिवर्स ने सबको उतना ही दिमाग दिया है, यूज़ करो। Yes. अपने ऊपर खर्च करो, दूसरे के ऊपर खर्च करेंगे। बहुत, अगर मैं आज आपका पॉडकास्ट पे अगर लूँ कि जो हाउसवाइफ्स हैं, हाउस मेकर्स हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर खर्च करते हैं और अपने मैक्सी में चल यार काम हो जाता है। कोई आता है तो जल्दी से बाल डालते हैं, एक दुपट्टा डाल देते हैं और चल जा। क्यों भाई, आप भी तैयार हो। उस पर रील्स भी आते हैं। आई एम वेरी फ्रैंक, मैंने ये भी देखा है कि रील्स आते हैं कि मैं क्या तैयार होके झाड़ू पोछा करूँ। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि तैयार होके लहंगा पहन के तुम झाड़ू पोछा करो या घर संभालो, बट मैं ये तो कहती हूँ कि आप अपने को स्टोरी दो कि हाँ मैं अच्छी हूँ। अगर बाहर जाओ तो ये नहीं यार उसकी साड़ी अच्छी थी या फिर उसकी साड़ी अच्छी थी, गुड, वेरी गुड, बट आप अपने पे इन्वेस्ट करो कि मैं जो पहन रही हूँ वो मुझे मालूम है कि इसकी वर्थ क्या है। नॉट बाय कॉस्ट बट बाय इमोशन और बाय होमवर्क। डू योर होमवर्क काइंड ऑफ थिंग। बहुत अच्छी बात करी मैम आपने। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि लोग देखते नहीं हैं खुद को, एंड बहुत बार उससे सेल्फ वर्थ डिफाइंड हो जाता है कि मैं खुद को अच्छी नहीं मान रही हूँ, मैं अगर इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उसका एक बहुत बड़ा बबल हो जाता है हमारे दिमाग में, क्योंकि वी आर जेनेटिकली ओवर थिंकर। और उसमें वो ये हो जाता है कि अगर मैं खुद को अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो उनको भी अच्छी नहीं दिखूंगी, ये ड्रेस अच्छा नहीं दिख रहा है, ये साड़ी अच्छी नहीं दिख रही, अरे यार ये कलर नहीं पहनना था, वो साड़ी थी वो पहननी चाहिए थी। बट कितना भी आप ये स्ट्रेच करो वो उतना होता नहीं है। एंड अगर ये मैं पहले भी मैंने एक बार कहा कि ये स्विच है। अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये उनको अच्छा लग रहा है, आज आपने इस कलर की साड़ी पहनी है, ये अच्छा कलर लग रहा है, मैं नेक्स्ट इवेंट में ये ऐसी साड़ी पहनूंगी, इससे वो ये सॉर्ट हो जाता है जो हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली चलता है कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, वो बहुत बार सॉर्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने अभी ये करी। लाइफ कोचिंग की ज़रूरत क्यों है? लाइफ कोचिंग की ज़रूरत इसलिए है कि हमें बात करने वाला चाहिए। लाइफ कोच आप लोग कहोगे साइकाइट्रिस्ट भी है, थेरेपिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया रेडी है? इंडिया का पॉपुलेशन रेडी है? अगर आप किसी को कहते हो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो ओ कुछ तो पागल है, आई एम ओके, ठीक है। अभी मेरे सेशंस लेने के लिए भी लोग पर्दे में लेते हैं, रात में लेते हैं, ठीक है। लाइफ कोचिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको फ्यूचर देखना हो। यस। जो पहले थेरेपी और साइकोलॉजिस्ट ये आपके पास्ट पे काम करते हैं, आपके ट्रॉमा पे काम करते हैं, उस पे मेडिकेशन करते हैं। हम लोग कोई मेडिकेशन नहीं करते, हम लोग सेशंस लेते हैं और हम लोग फ्यूचर पे काम करते हैं, आपके प्रेजेंट पे काम करते हैं और आप कहाँ जाना चाहते हो इस पे काम करते हैं। हम लोग एक पार्टनरशिप है, आपकी बातों पे हम लोग एडवाइस नहीं करते, हम लोग केवल क्वेश्चन पूछते हैं, उसी क्वेश्चन को डिग करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट 12th सेशन तक एक ही क्वेश्चन हम लोग बार बार पूछते हैं, क्योंकि फिर उसके ना आंसर वेरी करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट सेशन टू द लास्ट सेशन आंसर वेरी होते हैं, और फाइनली पर्सन मेल फीमेल जो भी होते हैं क्लियर हो जाते हैं। तो लास्ट में लोग क्या करते हैं ना, मैं हूँ जो हूँ ठीक हूँ, बराबर। तो ये चीज़ आता है लाइफ कोचिंग में, इसलिए लाइफ कोचिंग की ज़रूरत है। कहीं आप ये भी कहोगे मेरा तो ग्रुप बहुत बड़ा है, सब पहला सेशन होता है क्लैरिटी कॉल मैं देती हूँ। क्लैरिटी कॉल में सबसे पहला आता है ना, जो भी आता है मेल हो या फिर, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, मेरे पास गोल्फ ग्रुप है, मेरे पास डांडिया ग्रुप है, मेरे पास डांस ग्रुप है, मेरे पास जिम ग्रुप है, मुझे लाइफ कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं बस क्लैरिटी कॉल के लिए आया हूँ। बाद में पता चलता है कि वो जो ग्रुप है ना वही आपका डिगर है। वो आपके पास जरूर बैठते हैं लेकिन वो जजमेंट पास करते हैं। अगर आप दो स्ट्रेंजर हो, आपसे मतलब ही नहीं है कि हाँ भाई अपनी भड़ास निकालो और निकल जाओ, कभी कभी ये चीज़ अच्छी होती है, लेकिन अगर आपका ग्रुप बन गया है तो आपको मेंटेन करना पड़ता है कहीं पर आपको ना रिलैक्स होना चाहिए, माइंड को थोड़ा सा, यार जो भी बोलो ये तो कुछ करने वाले नहीं है, कुछ नहीं सुनने समझने वाले है, ठीक है समझने दो, जो मैं बोलना चाहती हूँ ट्रू मी हूँ, जो हूँ मैं ट्रू मी हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो लोग सेशन आफ्टर सेशन
ट्रू मी बन जाते हैं। जब ट्रू मी बन जाते हैं तो उनके लिमिटिंग बिलीफ चले जाते हैं। फिर उनको ये नहीं लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अरे यार, इंसान हो, गलत हो गया, आगे बढ़ो। यस उसको ढोना नहीं है, अपने बैगेज को अनबैगेज करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे लाइफ कोचिंग काम आती है, आपके फ्यूचर पे काम करती है। मैं पहले सेशन में या क्लैरिटी कॉल में क्या करती हूँ, आप जाना कहाँ चाहते हो, आप एग्जैक्टली मेरे से क्या चाहते हो, ये आप बताओ। और फिर हम लोग उसके फ्यूचर पे काम करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है ना, सेशन बाय सेशन हमें पता चलता है कि इनका ग्रीफ क्या है। कई बार क्या होता है ना, मेरे कुछ क्लाइंट्स आते हैं और उनका बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जो कि वो भूल गए थे, बातों बातों में वो निकालते हैं। और बिलीव मी, अगर एक बार वो बात करके निकाल दिए ना, गायब वो बैगेज गया। हम लोग क्या है, हम लोग हिस्ट्री हैं। हमारे पास में जो होता है, बात करने का तरीका कैसा, उठना बैठना, हम लोग जिस सोसाइटी में रहेंगे वैसे ही होंगे। तो लोग कहते हैं ना, अगर किसी को जानना है तो उसकी हिस्ट्री जानो, या वो कहाँ से आया है वो जानो। तो वही चीज़ है, तो उसी पे हम लोग की पर्सनालिटी डिपेंड करती है। बट अगर कोई विज़न है, किसी के पास विज़न है कुछ करने का, तो हम लोग एक पाथ देते हैं कि ऐसे करो, या फिर अपने पे काम करो। और कोई अपने पे काम नहीं करना चाहता, दूसरे पे काम सब करेंगे लेकिन अपने पे काम नहीं करना चाहता। तो मुझे या हम लाइफ कोचर्स को अपने पे काम करना सिखाना है। यू आर इम्पॉर्टेंट टू, ये शो करना है। यस बहुत अच्छी तरीके से आपने लाइफ कोचिंग क्या है और इस पूरे सेशन में होता क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से बताया। थैंक यू सो मच सत्या मैम, आप आज यहाँ पे आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि इतनी ज़रूरत है लाइफ कोचेस की, और ये जो आप काम कर रहे हो बहुत लोगों तक पहुँचने की। बहुत बार लोगों को पता नहीं रहता है कि ऐसे भी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ये काम चल रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। Thank you, Neera ji, for inviting me. Yes.